if f is equal to 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5, then find f inverse. Then find what? f inverse. That is very simple. पहले given क्या बेटा? गिवन क्या है? गिवन f इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5. Let its inverse, that is f inverse बराबर 1 2 3 4 5 6 A B C D E F. दैट इज इक्वेशन। ठीक, लैंग्वेज को कम कर दिया है मैंने। एफ गिवन है, इसका इनवर्स मान लिया। अब वी नो दैट एफ इंटू एफ इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी परम्यूटेशन। क्यों? एफ आपका है 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5। एफ इनवर्स है आपका 1 2 3 4 5 6 A B C D E F इक्वल टू आइडेंटिटी परम्यूटेशन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। क्यों? अब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला तो एकदम सेम रहता है 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5। अब भी नहीं कुछ सोच रहे हैं। 6 1 2 3 4 5। अब रुक जाते हैं। अब जरा देखिए, अब रुकना पड़ता। 6 की इमेज कितनी है? एफ 1 की इमेज कितनी है? ए और 2 की इमेज कितनी है? बी और 3 की इमेज सी, 4 की इमेज डी और 5 की इमेज ई। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। अब ये कट गया, बचा क्या? 1 2 3 4 5 6 और एफ ए बी सी डी ई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब हम कंपेयर करते हैं। एफ की वैल्यू क्या हुई? देयरफॉर एफ इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 4 और डी इक्वल टू 5 और ई इक्वल टू 6। क्यों? ई इक्वल टू 6। सो इक्वेशन फर्स्ट becomes f inverse बराबर 1 2 3 4 5 6। a का मान कितना है? 2 3 4 5 6 और 1। ये आपका इनवर्स हो गया। कोई समस्या? चलिए, अब तो इनवर्स आप लोग निकाल सकते हो। और
आंसर कैसे चेक करते हैं उसको भी मैंने सिखाया है। आप रेगुलर रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं रेगुलर हो तो दिक्कत है आपको, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, वो रिलेटेड है। अगर आइडेंटिटी परम्यूटेशन नहीं मालूम है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं नहीं मालूम है, तब तो प्रॉब्लम। अब देखिए दूसरा जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, आप लोग निकाल सकते हो, निकालिए फट से। ये आपका होमवर्क है, तो बेटा सही करो। बेटा बोलते नहीं, ऑफलाइन क्लास और नहीं, ऑनलाइन भी चल रही है ना, आप जो भी बोलोगे वो। लिख लिया। अब देखिए साइक्लिक परमुटेशन। देखिए दैट इज वेरी सिंपल। साइक्लिक परमुटेशन का मतलब चक्रीय से ही है, ठीक है। जहां से हम चलते हैं वहीं फिर पहुंच जाए तो वो क्या होगा, साइक्लिक परमुटेशन। तो हम आसानी से कह सकते हैं, जरा देखिए, ए परमुटेशन, ए परमुटेशन of the form F is equal to A1, A2, A2, A3, A3, A4, dash dash, AN minus 1, AN, AN, A1, ना। हम कहां से चले, एक ये है A1, A2, A3, dash dash, AN minus 1, AN और A1। जहां से हम चले वही क्या हुआ, पहुंच गए, ठीक है। तो ये परमुटेशन क्या कहलाएगा, साइकिल। ए परमुटेशन ऑफ फॉर्म F is said to be a cyclic permutation, cyclic permutation। जरा देखिए, लिखना सीखो सब लोग, क्योंकि बहुत अच्छी चीज सिखाई जा रही है, क्योंकि इससे 8 नंबर हम देने वाले हैं, ठीक है। इवन और 8 कैसे चेक करते हैं उसी की भूमिका हम बना रहे हैं। जैसे जरा सीखिएगा, इफ F is equal to 1, 2, 3, 4, ये है ना। और इसका मतलब क्या है जान रहे हो, इसका मतलब है F is equal to 1 to 2, 2 to 3, 3 to और 4 to 1। ये कितनी बार परम्यूट हुआ, 4 बार। ये कितनी बार परम्यूट हुआ बताओ, 1 to 2, फिर 2 to 3 और 3 to 4 और
4 to 1। तो कितनी बार परम्यूट हुआ? तो जितनी बार परम्यूट हो वो लेंथ ऑफ साइकिल कहलाती है। क्या कहलाती है? टोटल लेंथ ऑफ साइकिल क्या है? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेड बाय द साइकिल इज कॉल्ड एज व्हाट? लेंथ ऑफ द साइकिल। एकदम क्लियर? जैसे हमने लिखा F इक्वल टू, जरा सीखिए फिर, F इक्वल टू एक्स वाई जेड टी। यस, इसका मतलब क्या हुआ बोलो? F इक्वल टू एक्स टू वाई, वाई टू जेड टू टी, और टी टू और एस टू एक्स। ये कितनी बार परम्यूट हुआ? ठीक है। तो लेंथ ऑफ साइकिल की डिफिनीशन क्या हो गई? लेंथ ऑफ साइकिल, लेंथ ऑफ साइकिल क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेड बाय द साइकिल इज कॉल्ड एज व्हाट? हैव एनी प्रॉब्लम? टेक द स्क्रीनशॉट। तब एक मिनट रुके रहो, इसको लिख देते हैं। द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज permuted by the cycle, is called length of cycle। इसकी लेंथ कितनी है? 4। इसकी लेंथ कितनी है? 5। हाँ, कर लीजिए, अभी क्वेश्चन भी कर रहे हैं। साइक्लिक परम्यूटेशन तो समझ गए ना? हम जहां से चले वहीं पहुंच जाए, उसको हम क्या कहते हैं? साइकिल का। ठीक। जरा सीखिएगा फिर। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द परम्यूटेशन F बराबर 1 2 3 4, 2 3 4 1। ठीक। जरा देखिए सॉल्यूशन। गिवन F बराबर 1 2 3 4, 2 3 4 1। गिवन एलिमेंट या परम्यूट क्या कर रहा है? 1 2 2 2 2 3 और 4, और 4 2 4 2 1। तो कितनी बार परम्यूट हुआ? 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ गिवन परम्यूटेशन इज व्हाट? गिवन परम्यूटेशन इज 4। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परम्यूटेशन if F is equal to 1 to 2, sorry, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 1। इसका क्या हुआ? कितना होगा? इसकी लेंथ कितनी होगी? कोई समस्या?
अब आती है बारी ट्रांसपोजिशन की। किसकी बारी आती है? ट्रांसपोजिशन की। ट्रांसपोजिशन। किसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं? ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ क्या हो? 2 हो। ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोजिशन। तो हम कहेंगे कैसे? ए साइकिल हुज, ए साइकिल हुज लेंथ, ए साइकिल हुज लेंथ इज 2 is called as transposition, called as transposition. For example, 1 2, क्यों 1 to 2, 1 to 2 और हाँ एक्स वाई पी क्यू, क्यों 5 6 एक्सेट्रा। अब तो समय ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ क्या हो? 2 हो, उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉब्लम। साइक्लिक परमुटेशन किसे कहते हैं? साइक्लिक परमुटेशन जहां से हम चले फिर वहीं परम्यूट हो जाए। जैसे 1 2 3 4 है, तो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to एकदम क्लियर। अब जरा देखें, अगर यह फिजिकल 2 है, अब ये दे ना, सीखिए अब अब आपको जरूरत है, ठीक है। एफ इक्वल टू लिखो पहले, 1 to 2 ना, फिर 2 to, फिर ऊपर जाओ 3 to 5, 3 to सॉरी 1 to 2, 2 to 3, फिर ऊपर जाओ 3 to 5, फिर 5 to, जहां से वहीं पहुंच गए, 4 to 4, 4 to 4, यही तो है। तो अब देखिए 1 2 1 3 और 1 5, और ये क्या है? आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। तो किसी परम्यूटेशन का आइडेंटिटी परम्यूटेशन पे मल्टीप्लाई करते हैं तो परम्यूटेशन पे प्रभाव। तो एफ इक्वल टू कितना हुआ? 1 2 1 3 1 5। तो कितने ट्रांसपोजिशन हैं? कितने हैं? तो ये 3 कैसी संख्या है? 8। तो ये क्या हो गया? ये परम्यूटेशन क्या हो गया? समझ में बात आई? ये अब इसको साइकिल में बनाते हैं, चले। यप 1 2 2, फिर ऊपर जाओ 2 2, फिर ऊपर जाओ, फिर 4 ऊपर जाओ, जहां थे वहीं पहुंच गए, ब्रैकेट क्लोज। 1 2 के बाद क्या आता है? 3, फिर 3 2 6, 6 2 7 2 3, ब्रैकेट क्लोज्ड, हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 2 8 2 9 और 9 2 ब्रैकेट क्लोज। तो 1 2 1 5 1
4 और 3 6 और 3 7 और 8 9 1 2 3 4 5 6 कितने ट्रांसपोजिशन हैं? 6। ये 6 हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन कितने हैं? ये कैसा परमुटेशन है? यफ एक क्वेश्चन यही है कि एग्जामिन द गिवन परमुटेशन इज इवन और ऑड। ठीक है, अगर यफ है अब देखो सीखो यफ इक्वल टू एक्स टू वाई, फिर ऊपर जाओ वाई जेड, फिर जाओ टी, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर यल टू एम टू, फिर पी टू क्यू और क्यू टू आर टू और यस टू ब्रैकेट। तो एफ इक्वल टू एक्स वाई एक्स जेड एक्स टी ना, और यल एम और पी टू क्यू और पी टू आर और एक्स वाई एक्स जेड एक्स टी और पी क्यू और पी एस। क्यों? यल एम कहां गया? यल भी आइडेंटिटी है और वहां लिख देंगे आगे, सिंस यल एंड एम आर द। कितने परमुटेशन हुए? 1 2 3 4 5 6। कैसा परमुटेशन? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। अब लो देखो, इवन एंड ऑड परमुटेशन क्या है? तो किसी परमुटेशन को ही हम इवन या ऑड कहेंगे। तो परमुटेशन इज सेड टू बी द इवन परमुटेशन। क्या? अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया। ये तो आप कुछ नहीं जानते हो तब भी लिख सकते हो कि परमुटेशन इज सेड टू बी इवन परमुटेशन। ये लिख दिया। ए परमुटेशन is said to be even permutation if it can be expressed as product of even number of transposition, even number of transposition, otherwise odd permutation।
अभी आपने देखा, इसलिए पहले एग्जांपल से समझाए, किसी परमुटेशन को एक्सप्रेस हम कर दें प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, इवन नंबर ऑफ। अभी आपने देखा कि परमुटेशन दिया रहता था, उसको तोड़ते थे और ट्रांसपोजिशन के रूप में बनाते थे, तो उसमें ट्रांसपोजिशन की संख्या कितनी होती थी, वो इंटू में होता था ना, दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो अगर किसी परमुटेशन को हम एक्सप्रेस कर सके इवन प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो वो क्या कहलाएगा। और जब कोई परमुटेशन इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये है ना, तो यफ क्या होगा, 1 2 3 4 क्लोज, तो यफ इक्वल टू 1 2 1। और तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना है, बोलो। ट्रांसपोजिशन इज 3। सो गिवन permutation, given permutation is odd permutation, okay, given permutation is odd permutation. Second, for example, f is equal to x to y, y to z, z to t और t to s और s to x ना। तो f is equal to क्या होगा, x to y, y to z, z to t, t to s, s to closed, f is equal to और x कुल कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना है, ट्रांसपोजिशन इज 4। सो f is what, ठीक। कोई समस्या कर लो। अब देखो जरा, चले फिर तो ये साइक्लिक परम्यूटेशन है कि नहीं, क्यों, क्योंकि जहां से हो रहा, नहीं हो रहा है, अच्छा, इसकी लेंथ कितनी, इस परम्यूटेशन की लेंथ क्या है, P2 Q पर मूव हो रहा है, Q2 और R2, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, T ना। इस ये कौन सा परम्यूटेशन साइक्लिक है ना, इसकी लेंथ कितनी होगी, देखते ही बता सकते हो, अगर साइक्लिक है तो जितने एलिमेंट होंगे उतनी लेंथ, तो उतनी बार भाई परम्यूट होगा। और ये कौन सा परम्यूटेशन है, इवन है कि ऑड, तो कब अर्थ हट गया भाई, इवन है कि ऑड, तो कम मत मारिए, P2 Q, Q2 R, R2 यस, S2 और T2 ब्रैकेट क्लोज, तो F इक्वल टू क्या हो गया, PQ PR और TS और PT, कितना ट्रांसपोजिशन, इसकी लेंथ कितनी है, सॉरी ये कितने ट्रांसपोजिशन है,
So this permutation can be expressed as product of even number of transposition. Definition समझ में आई? A permutation F can be expressed as product of even number of ट्रांसपोजिशन. क्या है? 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज कॉल्ड एज. अब समझ में आ गई डिफिनीशन की नहीं? इसकी डिफिनीशन भी एग्जाम में पूछी जाती है. अब तो कोई दिक्कत? डिफिनीशन समझे आप लोग? ए परमुटेशन इज सेड टू बी इवन परमुटेशन. मैंने कहा ए परमुटेशन एफ इज सेड टू बी इवन परमुटेशन. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन. अगर यही 3 होता, बात समझ, तो इसीलिए लिखा कि दिस इज अदरवाइज ऑड परमुटेशन. So a permutation is said to be even permutation if it can be expressed as product of even number of transposition. Otherwise, जब even नहीं होगा तो क्या होगा? Have very problem. इसमें किसी अलजबरा की जरूरत नहीं कि आप ग्रुप जानते हो कि नहीं जानते हो, है कि क्या नहीं? एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इससे. ठीक, थैंक यू. आप लोगों को पुनः शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं. आज बहुत लोग सोचे थे कि सर